बात करेंगे झूठ की, तो झूठ का एक दौर चल गया है। जो जितना झूठ बोल सकता है उतना बढ़िया है। तो कह लीजिए दुनिया का सबसे फास्ट नेटवर्क में आपका स्वागत है। कंपनी के नाम तो आपको पता ही होगा। ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो बैनर पे, पोस्टर पे, होर्डिंग पे, टीवी पे, रेडियो पे, यानी जो भी सुविधा है उनके पास आप तक पहुंचने के लिए उस पर झूठ की थाली परोस रहे हैं कि आप अभी तो जो कस्टमर केयर है, जो अपने से पहले प्यार से बात करते थे, आज वो लोग भी अकड़ गए। उनको मालूम है ये कस्टमर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले हम हर 2 ऐड के बाद में एक मोबाइल की ऐड देखते थे, नेटवर्क का जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी ऐड देखते थे, पर आज बिल्कुल गायब है। आज उनको ज़रूरत नहीं है। आज कस्टमर खाली बस तड़प रहा है, बस कौन सा नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि कंपनी को आज ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइज करने की, क्योंकि ऐसे एडवर्टाइज हो जाती है। क्योंकि मात्र बचे 3 और एक जो गवर्नमेंट की कंपनी 4, जिसमें कोई ठिकाना नहीं है, 4-4 दिन तक सर्वर डाउन। तो ये आजकल ऐसा चला हुआ है। टेलीविज़न के एंकर आपसे इन विषयों पर बात नहीं करने वाले, न तो जनता के लिए ये बात करने वाले हैं कि आपको मोबाइल कंपनियों से, टासिम कंपनियों से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उस पर कोई विचार नहीं है। देश में विचार होता है नेशनल चैनलों पर तो उनके अनुसार होता है, आपकी समस्याओं के अनुसार नहीं है। लेकिन जनता के पास एक बहुत बड़ा विकल्प है, सोशल मीडिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप त्रस्त हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि मोबाइल की कंपनियां जो हैं, सिम कार्ड की कंपनियां जो हैं, वो कंपटीशन का दौर लाएं, या तो फिर आपके साथ वही समझौता करें जिसके तहत उन्होंने शुरुआती दिनों में आपके साथ सफ़र तय किया था। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। इंकलाब एक क्रांति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह और साथ में अल्ताफ जीवानी। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा होगी और चर्चा इसलिए होगी क्योंकि कई चीज़ें बेलगाम हो गई हैं और इस बेलगाम चीज़ों पर हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। बेबाक अंदाज में अल्ताफ जीवानी जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातों को समाज के सामने रखते हैं जिसकी आवश्यकता समय अनुसार सबको होती है। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और समाज के साथ साथ सरकार के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो बनती है। अल्ताफ भाई क्या कहेंगे इस मामले पर? सबसे पहला तो मैं लोगों को नमस्कार। और ये बात अभी भूलनी नहीं चाहिए कि कोरोना काल अभी फुल फ्लैश में चालू है। हमारे सीएम ने जब 6000 था तभी एक छोटा सा संदेश दिया था कि अगर कोरोना बढ़ा तो मुझे लॉकडाउन करना पड़ेगा। और आज 9-9,500 के करीब है। तो लोगों से यही अपील है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले और चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाए और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। और आते हैं आज अपने विषय के ऊपर। विषय ऐसा है कि नेटवर्क, जो आजकल मोबाइल का जो नेटवर्क है, पहला कंपटीशन का ज़माना था और एक यूनिनर कंपनी छोटी सी थी और इसका नेटवर्क अपने को जरा सा ऐसा लगता था तो हम पोर्टिंग करके दूसरी कंपनियों में चले जाते थे। पर आज मात्र 3 से 4 कंपनी है और गवर्नमेंट की कंपनी के साथ में 4 ही कंपनी है। तो नेटवर्क अभी ट्रेन में तो ऐसा लगता है कि नेटवर्क, तुम किसी से बात करो या तुमको किसी से फ़ोन आए तो तुमको छीड़ आती है, बात ज़रा भी क्लियर नहीं आती है। और जगह जगह पे ट्रेन के अलावा बाहर भी पूरी तरह से नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। और मैं BSNL की बात करूंगा और BSNL के एक नेटवर्क के वजह से जो गवर्नमेंट का नेटवर्क है और गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय है उसमें BSNL का नेटवर्क होता है। और ये जो BSNL का नेटवर्क जो परेशान करता है, वो ऐसा परेशान करता है कि पूछो मत। एक मेरे साथ खुद एक प्रैक्टिकल हुआ था। मेरे को एक दस्तावेज बनाने का था, एग्रीमेंट बनवाने का था और मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था। और प्रॉपर्टी खरीदा, कोई अहमदाबाद से आया था, कोई नागपुर से आया था, कोई सोलापुर से आया था, ऐसे 4 जन थे। और हमने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था कि भाई हमारा एग्रीमेंट अभी बनेगा। और वो सारी पार्टी आ गई, सारी 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग लोग थे। और ये जो नेटवर्क का जो तमाशा हुआ है BSNL का, 4 दिन तक नेटवर्क चला गया था। 4 दिन तक जो एग्रीमेंट बनती है, आज की तारीख में भी एक बार अगर नेटवर्क चला जाता है तो 4-4 दिन तक नहीं आता है। तो इसका जवाबदार कौन? आखिर किसको तभी ये जवाबदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये नेटवर्क 4-4 दिन नहीं आता है। क्योंकि मुझे वो जो बुजुर्ग आए थे बाहर से, अहमदाबाद से, सोलापुर से, कोल्हापुर से, उनको मेरे को होटल में रखना पड़ा था, उसको सारा खर्चा करना पड़ा था मुझे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पेमेंट सारी दे चुका था, खाली एग्रीमेंट बनाना था। और ये मेरी जवाबदारी में आता है कि मेरे को कैसे भी करके एग्रीमेंट करना है।
कल का अगर कुछ हो जाता है उसको तो मेरा एग्रीमेंट रुक जाता है और फिर मेरे को कानूनी बहुत सारी प्रक्रिया से चलना पड़ता है। तो ये जो नेटवर्क का इशू है आज बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बीएसएनएल खास करके जो है, जो इनका नेटवर्क चलता है गवर्नमेंट ऑफिसों में, तो उनको नेटवर्क कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। नेटवर्क एक नाम ऐसा है जिसकी उत्पत्ति बड़े जोरों में हुई थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। शुरुआती दिनों में रिलायंस जब आया तो मोबाइल लोगों के हाथ में पहुंचा। उस दौर का नेटवर्क ऐसा था कि कभी कोई आवाज़ नहीं करता था इस बात की कि आपकी आवाज़ कट रही है। लेकिन जब एक दौर आया कि नेटवर्क कंपनियां ही बहुत ढेर सारी हो गई, तब भी ये हालात नहीं थे। लेकिन आज सिर्फ 4 कंपनियां सिमट कर मुट्ठी में आ गई, लेकिन नेटवर्क नहीं है। बात करेंगे झूठ की, तो झूठ का एक दौर चल गया है। जो जितना झूठ बोल सकता है उतना बढ़िया है। तो कह लीजिए दुनिया का सबसे फास्ट नेटवर्क में आपका स्वागत है। कंपनी के नाम तो आपको पता ही होगा। ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो बैनर पे, पोस्टर पे, होर्डिंग पे, टीवी पे, रेडियो पे, यानी जो भी सुविधा है उनके पास आप तक पहुंचने के लिए उस पर झूठ की थाली परोस रहे हैं कि आपको दुनिया का सबसे बेस्ट नेटवर्क मिलता है। लेकिन आपको खुद पता होता है कि जिस वक्त आप कॉल सेंटर यानी कस्टमर केयर पे बात करते हैं वहाँ पे भी आपका फ़ोन नहीं लग पाता है, वहाँ पे भी आवाज़ कटती है और कस्टमर केयर वाले फ़ोन पे बोलते हैं सर आपकी सुविधा के लिए हमने आपको ये सर्विस दे रहे हैं, और आप बोलते रहेंगे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो बोलेंगे क्षमा चाहते हैं सर, ये प्रॉब्लम जल्द हल हो जाएगा। अभी तो जो कस्टमर केयर है, जो अपने से पहले प्यार से बात करते थे, आज वो लोग भी अकड़ गए। उनको मालूम है ये कस्टमर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले हम हर 2 ऐड के बाद में एक मोबाइल की ऐड देखते थे, नेटवर्क का जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी ऐड देखते थे, पर आज बिल्कुल गायब है। आज उनको ज़रूरत नहीं है। आज कस्टमर खाली बस तड़प रहा है, बस कौन सा नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि कंपनी को आज ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइज करने की, क्योंकि ऐसे एडवर्टाइज हो जाती है। क्योंकि मात्र बचे 3 और एक जो गवर्नमेंट की कंपनी 4, जिसमें कोई ठिकाना नहीं है, 4-4 दिन तक सर्वर डाउन। तो ये आजकल ऐसा चला हुआ है। मैं आपको बड़े गंभीर अवस्था में बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, तमाम लोगों के साथ हो रही है। हो रहा है क्या कि आपने सिम कार्ड जब लिया था तो आपको बताया गया था लाइफ टाइम। उस लाइफ टाइम को लेकर के जब लोगों ने सवाल उठाया नेटवर्क कंपनियों से कि लाइफ टाइम का मतलब जब तक जिंदा तब तक, तो उस लाइफ टाइम को निर्धारित कर दिया गया 20 साल के लिए, और 20 साल का जो अवधि दिया गया था, अब जरा गौर से देखिए, उस 20 साल को भुलवा दिया गया और उस 20 साल को भूल करके वो लाइफ टाइम सिर्फ उसी को कहला रहा है, उसी वक्त तक कहला रहा है जब आपका रिचार्ज पैक खत्म हो जाता है। आज आपका रिचार्ज पैक समाप्त हो गया मंथली का, 20 दिन तक आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ोन आएगा और 30वें दिन आपका इनकमिंग आउटगोइंग टोटल बंद, और 40 दिन अगर हो जाता है तो आपका सिम कार्ड बंद। अब समस्याओं का अंबार डबल खड़ा होगा। आपके लाइफ टाइम का कत्ल कर दिया गया, आपके इश्यू डेट का कत्ल कर दिया गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, आप जाएंगे गैलरी में। वहाँ गैलरी में जब आप गैलरी के लोगों से मिलेंगे और उनको अपनी समस्या बताएंगे कि हमारा सिम कार्ड बंद हो गया, तो वो बताएंगे सर आपका सिम कार्ड न रिचार्ज नहीं होने की वजह से बंद हो गया है। आप बोलेंगे ठीक है हम इसको चालू करना चाहते हैं। सर ये चालू नहीं हो सकता। अब क्या प्रॉब्लम है? सर आपको पोस्टपेड कनेक्शन लेना पड़ेगा। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो सर्विस सेंटर हैं या गैलरीज हैं, वो क्या कहेंगे आपको कि आपको पोस्टपेड कनेक्शन लेना होगा, तभी आपका ये नंबर रिटर्न मिलेगा। अब आपके पास समस्या ये है कि बैंकों में आपका अकाउंट लिंक है, वो नंबर लिंक है, आपका जो है कि आधार कार्ड से लिंक है, आपका गैस कनेक्शन से लिंक है, आपकी कंपनी बिजनेस तमाम चीज़ों से वो लिंकेड नंबर है। तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको अब उसको चालू कराना है, और ऑप्शन है पोस्टपेड। पोस्टपेड के प्लान में आपको 399 से नीचे मिलेगा नहीं, और 399 का ये प्लान जो होता है वो 399 पे निर्धारित नहीं रहता है। इसके ऊपर आपका बिल आता है लगभग 500 रुपये। फर्स्ट आप जब पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपसे 300 रुपये का डिपॉजिट लिया जाएगा, और ये 300 रुपये के डिपॉजिट के साथ आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा पोस्टपेड कनेक्शन में। 399 का जो बिल आएगा, पहला ही बिल आपका 500 के लगभग आएगा। आप 500 रुपये का बिल भरेंगे और 300 रुपये आपका पहले से डिपॉजिट है, और आपको वो एक ऑप्शन और देते हैं कि अगर आपको प्रीपेड में जाना है सर तो 3 महीने तक आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए जरा गौर से समझिए खेल को कि आपका 300 रुपये डिपॉजिट होता है,
फिर आपका 399 का प्लान मिलता है, 500 रुपये मंथली बिल आता है। नेक्स्ट मंथ कमाल का गेम है कि अगर आपका बिल 14 तारीख को कंफर्म होता है कि 14 तारीख को आपको बिल बनना है, या 15 तारीख को, या 18 तारीख को, तो 18 तारीख को जो आपका बिल बन के आता है, अगर आपने 18 के बाद 19, 20 2 दिन आपने नहीं भरा तो तीसरे दिन 500 रुपये के ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। यानी लेट फाइन लगाने का मतलब 100 रुपया हो, यानी 600 रुपया हो गया। अगर गेम को समझिए कि आपने सिर्फ 2 दिन लेट बिल भरा तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि आपका लेट हुआ या नहीं हुआ, उसको हम नहीं जोड़ते हैं, हम 600 रुपये मिनिमम अमाउंट पर मंथ का जोड़ लेते हैं। पर मंथ का 600, 3 महीने आपने यूज़ किया, आपका 1800 रुपया, 300 रुपये डिपॉजिट, 18 3 2100 रुपया। और अब गए आप कि सर हमको पोस्टपेड से प्रीपेड कराना है, तो ज़रा सोचिए कि वहाँ पे क्या होता है कि सर आपको प्रीपेड का प्लान अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट रिचार्ज आपको 399 का फिर से कराना पड़ेगा प्रीपेड प्लान का, वो भी 1 महीने का पैक मिलेगा आपको। और इसके बाद आपका डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि आप 3 महीने में आप रिटर्न कर रहे हो, आप प्रीपेड में जा रहे हो। यानी जुल्म जो है वो बेइंतहा बढ़ गई है। चाहे आप पोस्टपेड के सिस्टम में जाओ, चाहे आप प्रीपेड के सिस्टम में जाओ, 40 दिन अगर प्रीपेड में आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, और अगर पोस्टपेड में आपने 2 दिन बिल लेट भरा तो आपको 100 रुपया ब्याज लग जाएगा। तो यानी एक आदमी लगभग 4000 रुपये के फटके में चला जाता है प्रीपेड और पोस्टपेड के प्लान में आने जाने में। और होता क्यों है? क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो दूसरे किसी सिस्टम को अपना सके, सिम कार्ड चालू करा सके। एक छोटी सी बात में मैं सरकारों से ये कहूँगा कि हमको वो कंपटीशन वाली दुनिया चाहिए, ये 4 कंपनी वालों नहीं। तो ये सरकार के हाथ में है कि लोगों को कितने लाइसेंस देती है और इससे लोगों को सुविधा मिलती है। पता नहीं इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है कि खाली 4 ही कंपनी को रखने का है। सरकार को और सारी कंपनियों को लाइसेंस देना चाहिए ताकि इस चीज़ में लोगों को बहुत सारी सुविधा मिले। जियो से अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं किसी अन्य कंपनियों में, क्या आपको जियो का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या जियो का प्रॉब्लम हो रहा है, या रिचार्ज नहीं मिल रहा है, तो आप जियो से पोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आपका मंथली पैक रिचार्ज होना चाहिए। आपका जो मंथली पैक है वो रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपका मंथली पैक नहीं है, यानी 299 या 259 या फिर 200 या 199, ये जो रिचार्ज है मंथली का, ये करने के बाद फिर आपको नॉर्मल मैसेज के लिए बैलेंस कराना पड़ेगा 10 रुपये 20 रुपये का, तो आप पोर्ट में डाल सकते हैं। जब आप पोर्ट में डालेंगे तो 6 दिन या 7 दिन या 10 दिन के बाद आपका पोर्टिंग का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपका 1 महीने का जो पैक था वो आपका 199 का नुकसान हो जाएगा। आपको पोर्ट करने के लिए आपके अकाउंट में, अगर आप चाहते हैं कि मैं 50 या 100 का या 200 का रिचार्ज या फिर 10-20 का रिचार्ज कर लूँ कि ताकि पोर्टिंग मैसेज कर सकूँ, वो अवेलेबल नहीं है। आप 10-20 का रिचार्ज आपका तभी होगा जियो पे जब आपका मंथली पैक रहेगा। तो मतलब क्या है, जब आपने फ्री कॉल, फ्री डेटा का ऑप्शन ले ही लिया तो 10-20 का रिचार्ज क्यों करेगा? लेकिन ये 10-20 का रिचार्ज काम तभी करेगा जब आपका बैलेंस मंथली का है, और ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है ताकि आप पोर्ट न कर सकें। और अगर आप पोर्ट करने जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का चूना लग जाना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को और साथियों को ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल कंपनियाँ, नेटवर्क कंपनियाँ, ये जितनी भी ज़्यादा आप खामोश हैं उतने ही ज़्यादा इनके नियम कानून आपके ऊपर लागू होते जा रहे हैं। इसलिए सिम कार्ड की कंपनियों के आगे आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपके पास टेलीविज़न का विकल्प नहीं है कि आप टेलीविज़न पे ऐड के हिसाब से बता सकते हैं कि हमारी समस्या क्या है। टेलीविज़न के एंकर आपसे इन विषयों पर बात नहीं करने वाले, न तो जनता के लिए ये बात करने वाले हैं कि आपको मोबाइल कंपनियों से, सिम कंपनियों से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उस पर कोई विचार नहीं है। देश में विचार होता है नेशनल चैनलों पर तो उनके अनुसार होता है, आपकी समस्याओं के अनुसार नहीं है। लेकिन जनता के पास एक बहुत बड़ा विकल्प है, सोशल मीडिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप त्रस्त हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि मोबाइल की कंपनियां जो हैं, सिम कार्ड की कंपनियां जो हैं, वो कंपटीशन का दौर लाएं, या तो फिर आपके साथ वही समझौता करें जिसके तहत उन्होंने शुरुआती दिनों में आपके साथ सफ़र तय किया था। मिलेंगे कुछ ऐसे ही बेबाक अंदाज में, खुले शब्दों में बयान करते हुए आपकी वो हकीकत जो आप एक दूसरे से छुपा रहे हैं। अगले वीडियो में आ रहे हैं पेट्रोल पंप की हकीकत लेकर, अगले वीडियो में आएंगे स्कूलों की हकीकत लेकर, अगले वीडियो में आएंगे गैस सिलेंडर और बिजली को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।
जय हिंद। आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।